जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं दोस्तों आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग लेकर आ चुके हैं आप लोग के लिए क्लास 10th का इकोनॉमिक्स, जो जिसका चैप्टर नंबर कितना है, चैप्टर नंबर 4। हम लोग देख चुके हैं चैप्टर नंबर 3 को पूरे अच्छे से पढ़ चुके हैं दोस्तों। अगर आप लोगों ने चैप्टर 3 को नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर उसका वीडियो दिया गया है चैप्टर 3, आप वहाँ से विजिट कर सकते हो दोस्तों। तो आज हम लोग आज से शुरू करने वाले हैं इसका जो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4 है, वो उसको आज हम लोग शुरू करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो वह चैप्टर क्या कहता है दोस्तों, उस चैप्टर का नाम क्या है। वह चैप्टर का नाम है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। ठीक है दोस्तों, हम लोग समझ लेते हैं वैश्वीकरण और अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था से हम लोग भली भांति परिचित है दोस्तों। अर्थव्यवस्था मतलब क्या होता है, एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जो पैसा को लेन देन, मतलब कहाँ हम लोग इन्वेस्ट करके हम लोग किस तरह डेवलप हो सकते हैं दोस्तों, वो एक प्रकार का क्या होता है, हमारा अर्थव्यवस्था होता है दोस्तों। मतलब हमारे जो समाज है उस समाज को चलाने के लिए किस तरह की रणनीति की जरूरत होती है दोस्तों, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स कहते हैं दोस्तों। ठीक है, लेकिन यहाँ जो वैश्वीकरण है दोस्तों, वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है दोस्तों, हम लोग किसी ऐसे कामों पर इन्वेस्ट करके, मतलब ऐसी बड़ी बड़ी या फिर छोटी हो या फिर कोई सारी कंपनी, मतलब कुछ भी कार्य करके हमारे जो अर्थव्यवस्था है, मतलब भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको हमको विकसित करना है दोस्तों। तो हम लोग इसी जो चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां के बारे में, और बहुत से ऐसे कंपनी जो क्या करती है, भारत से विदेश में आ करके भारत में निवेश करती है दोस्तों। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहला अभी देखिए क्या है, हम लोग पढ़ने वाले हैं मार्केट को दोस्तों। क्या, मार्केट को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हम लोग इस जो हमारा इस चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, उस पर एक टॉपिक है जो क्या है, मार्केट। तो हम लोग पहले मार्केट के बारे में एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं दोस्तों। आखिर मार्केट हम लोग किसे कहते हैं और मार्केट में क्या क्या चीज़ पाई जाती है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मार्केट, देखिए जो मार्केट होता है, मार्केट का आखिर अर्थ क्या होता है। मार्केट में क्या होता है, मार्केट में जो विक्रेता होते हैं और जो खरीदने वाले होते हैं। ठीक है दोस्तों, कोई व्यक्ति अगर सामान बेचता है तो कोई दूसरा व्यक्ति सामान खरीदता है। मतलब क्या होता है उसमें गुड्स, यानी गुड्स मतलब वस्तु का सामान खरीदरी और बिक्री को ही हम लोग क्या कहते हैं, मार्केट कहते हैं। तो क्या कहते हैं, किसी एक इससे मतलब एक विशेष जगह जहाँ पर क्या होता है, वस्तु का क्या होता है, खरीदारी और बिक्री होता है। तो उसी जो जगह को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, मार्केट कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो मार्केट को आज हम लोग वही पढ़ लेते हैं। देखिए मार्केट क्या होता है, दो तरह का होता है। क्या क्या, पहला होता है परफेक्टली कंपटीशन। मार्केट में क्या होता है, दो तरह की प्रतियोगिताएं दिखी जाती हैं दोस्तों। पहला तो होता है परफेक्टली, जो पूर्ण प्रतियोगिता वाली जो हमारा मार्केट होता है, और दूसरा होता है अपूर्ण प्रतियोगितावादी। क्या होता है, अपूर्ण, और एक होता है पूर्ण। परफेक्टली कंपटीशन और एक अनपरफेक्टली कंपटीशन दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग पहले एक साइड को पढ़ लेते हैं। परफेक्टली कंपटीशन में आखिर किसे कहते हैं। देखिए परफेक्टली कंपटीशन यानी पूर्ण प्रतियोगिता वाले बाजार, उसमें क्या होते हैं, जो हमारा उस समय जो सेलर होता है, मतलब जो बेचने वाला होता है, वह बहुत ही अधिक होता है। मतलब जो हम बात करें पूर्ण प्रतियोगिता में, प्रतियोगिता का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के बीच में क्या होता है, प्रतियोगिता मतलब हम ज़्यादा कि तुम ज़्यादा, तेरा अच्छा होगा कि मेरा अच्छा होगा। मतलब वो लोग एक दूसरे के ऊपर कंपटीशन करते हैं, प्रतियोगिता करते हैं। मतलब अगर एक दूसरे के ऊपर प्रतियोगिता कब करेंगे, जब उन लोगों के पास क्या होगा, सामान ज़्यादा होगा। मतलब जो सेलर, मतलब बेचने वाले ज़्यादा होंगे। मान के चलिए एक मार्केट है और उस मार्केट में 50 को विक्रेता है और एक ही सामान बेच रहा है 50 आदमी, तो ऑब्वियसली बात है एक ही सामान 50 आदमी बेचेगा तो पैसा, उसका जो सामान का जो वैल्यू है, मतलब उसका जो मूल्य है वो घट जाएगा। अगर नहीं घटेगा तो कौन लेगा, दूसरा आदमी अगर 1 रुपया भी घटा के बेच देगा तो उसके पास ही जाएगा ना। तो वही होता है दोस्तों, जो मार्केट है, जो यानी पूर्ण प्रतियोगितावादी जो मार्केट है, उस पर क्या होता है, जो सेलर होते हैं, मतलब जो बेचने वाले लोग होते हैं, उसकी जो संख्या होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, बेचने वालों की संख्या ज़्यादा होता है। और वहीं अगर बात करें, इसमें क्या होता है, जो मांग होता है, मतलब डिमांड, इसमें क्या होता है, डिमांड अधिक होता है। इसमें डिमांड अधिक होने के पीछे कारण क्या है, कि जब सामान अधिक मात्रा, मतलब सेलर अधिक होंगे, और जब सेलर अधिक होने के कारण क्या, सामान उन लोग ज़्यादा रख के ज़्यादा बेचेंगे, तब वहाँ जो लेने वाले जो लोग होंगे वो लोग क्या करेंगे, अधिक मात्रा में खरीदेंगे, क्योंकि कम पैसा में मिलेगा। कम पैसा में मिलने के कारण क्या करते हैं, वो लोग अधिक मात्रा में खरीद लेते हैं। इसलिए खरीदते हैं क्योंकि उन लोग क्या करते हैं, डिमांड करते हैं ज़्यादा। इसलिए डिमांड ज़्यादा करते हैं क्योंकि जो वस्तु का जो मूल्य होता है वो बहुत ही कम होता है दोस्तों। ये कौन सा, पूर्ण प्रतियोगितावादी बाजार में। ठीक है, उसके बाद इसमें बात करें हम लोग, जो सामान होती है दोस्तों, वो हम आपको बताएं, सामान क्या होती है, बराबर होती है, मतलब एक ही जैसा सामान होती है। मान के चलिए 10 आदमी बिक रहा है तो एक ही सामान बिकते रहेगा 10 आदमी।
तो 10 आदमी मान के चलिए हम दूसरे ए व्यक्ति के पास गए, तो अगर वो व्यक्ति पैसा नहीं घटा रहा, मतलब वो 20 रुपया का सामान बेच रहा है, तो हम अगर दूसरा व्यक्ति के पास जाए, अगर वो 18 रुपया भी बेच रहा है तो हम उसी से खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि 2 रुपया का तो फायदा हो रहा, जबकि एक ही सामान है, और अगर 2 रुपया भी अगर कहीं फायदा होता है तो हम लोग वहीं जाते हैं। तो इसमें होता है जो ये जो पूर्ण प्रतियोगितावादी जो बाजार होते हैं उस पर क्या होता है, कंपटीशन अधिक होता है, और उसमें जो क्या विक्रेता करने वाले मतलब बेचने वाले लोग की संख्या ज़्यादा होती है, और इसमें जो डिमांड होता है डिमांड भी बहुत अधिक होता है। साथ ही साथ इसमें क्या होता है, जो वस्तु होती है दोस्तों वो एक तरह की रहती है, मतलब सेम समान वस्तु रहती है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद बात करें ये जो मार्केट होता है दोस्तों, ये मार्केट गतिशील होता है। गतिशील कहने का अर्थ कभी इस मार्केट का प्राइस बहुत अधिक हो जाता है, मतलब जो बेचने वाले होते हैं कभी वस्तु का जो मूल्य होता है वो बहुत ही अधिक बढ़ा देते हैं, और कभी वस्तु का जो मूल्य होता है बहुत अधिक घटा देते हैं दोस्तों। तो ये स्थिर नहीं रहता, मतलब जितना फिक्स प्राइस है उतना ही पे नहीं बेचता है, ये अलग अलग रहता है। अगर आप कहीं खरीदने भी जाते हो तो आप क्या फिक्स दाम पर लेते हो? नहीं लेते हो, आप उसको कम करके ही लेते हो। तो इसमें क्या होता है, प्राइस घटा बढ़ती, प्राइस का जो होता है, प्राइस सामान का जो प्राइस होता है वो घटते बढ़ते रहता है दोस्तों, किसमें? पूर्ण प्रतियोगितावादी मार्केट में दोस्तों, ठीक है। और बात करें इसमें प्राइस कम होता है, तो ये सारे चीज़ हमको दिखाई देते हैं दोस्तों कहाँ पर? पूर्ण प्रतियोगितावादी मार्केट में दोस्तों, ठीक है। मार्केट हमने देखा, मार्केट का अर्थ क्या होता है दोस्तों? एक ऐसा जगह जहाँ पर क्या होता है, वस्तु का लेन देन, मतलब वस्तु का खरीदारी बिक्री को करने वाली जो जगह को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? मार्केट कहते हैं। मार्केट को हमने देखा कितने भागों में थे? 2, परफेक्टली कंपटीशन और इन अनपरफेक्टली कंपटीशन, पूर्ण प्रतियोगितावादी और हो गया अपूर्ण प्रतियोगितावादी। पूर्ण प्रतियोगितावादी में हमने देखा जो सेलर जो होते हैं, मतलब जो बेचने वाले लोग होते हैं दोस्तों, उसकी संख्या ज़्यादा होती है, और इस पर क्या होता है, मांग जो होता है दोस्तों वो ज़्यादा होता है, मतलब जितना कम दाम पर बेचेंगे मांग उतना ही ज़्यादा रहेगा, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जो वस्तु होती है, जो बिका जाता है, जो बेचा जाता है, वो वस्तु क्या होता है, समान होती है दोस्तों, ठीक है। और बात करें ये जो मार्केट होता है, ये मार्केट क्या होता है? गतिशील मार्केट होता है, और इसमें प्राइस बहुत ही कम होता है। ये तो हमारा हो गया परफेक्ट कंपटीशन वाले हो गया। अब हम बात करेंगे इनपरफेक्ट कंपटीशन, मतलब अपूर्ण प्रतियोगितावादी बाजार। इसमें क्या होता है, 3 तरह की बाजार दिखाई देते हैं, किसमें? इम्परफेक्ट में। कौन कौन से? एक की बात करें हम लोग, मोनोपोली यानी एकाधिकार। मोनोपोली यानी एकाधिकार, एकाधिकार मतलब क्या होता है, सिर्फ एक ही व्यक्ति का अधिकार होगा वो मार्केट पर, किसका? सिर्फ एक ही व्यक्ति का अधिकार होगा। एग्जाम्पल की बात करें, बिजली विभाग। भारत में बिजली जितना सारा बिजली विभाग है, कोई दूसरा बिजली विभाग आया है क्या? नहीं, बस सरकार का एक ही है, जो वही बिजली विभाग दिखता है। भारत का जितने सारे बिजली से रिलेटेड जो चीज़ होता है, मतलब बिजली पहुंचाना, वो सिर्फ कौन देखता है? भारत का एक ही बिजली विभाग केंद्रालय ही देखता है, मंत्रालय देखता है, ठीक है। तो इसका और कोई है? इसका कोई विरोधी है? नहीं है। वही बात करें रेलवे। रेलवे में क्या, भारत का सिर्फ एक मात्र है, कौन है? इंडियन रेलवे। वही दूसरा रेलवे आया है? नहीं आया है। तो इस मार्केट में क्या होता है, सिर्फ एक व्यक्ति का ही अधिकार होता है, यानी एक ही मार्केट का, एक ही कंपनी का अधिकार होता है दोस्तों, ठीक है। इसे कहते हैं एकाधिकार कहते हैं, ठीक है। जैसे बात करें बिजली हो गया, फिर हो गया रेलवे, रेलवे भी अकेले है। और बात करें एयर इंडिया, एयर इंडिया का मतलब जितना भी एयरपोर्ट है वो सिर्फ क्या, 1 से 2 ही कंपनी है। एयर इंडिया हो गया, फिर एयरबस हो गया, फिर इंडिगो हो गया, बस 2 से 3 ही ऐसे जो एयर इंडिया के हैं, बस इसमें कम कंपटीशन होता है दोस्तों। इसमें क्या कहता है, कम कंपटीशन होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, एयर इंडिया कहते हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद हम बात करें मोनोपोलिस्टिक यानी एकाधिकार प्रतियोगिता। मोनोपोलिस्टिक मतलब एकाधिकार प्रतियोगिता, जिसमें क्या होता है कि जो कंपटीशन होता है दोस्तों, उसमें क्या होता है, बहुत ही कम होता है, मतलब एक कंपनी के एक कंपनी से। जैसे समझ में नहीं आया, एक कंपनी का अर्थ क्या होता है, मतलब जो साबुन बेच रहा है उसका कंपटीशन किससे होगा? जो दूसरा कंपनी है वो क्या करेगी, साबुन बेचेगी। मतलब एक ही कंपनी के व्यक्ति से क्या होता है, इसमें कंपटीशन होता है, मतलब प्रतियोगिता होता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, मोनोपोलिस्टिक कहते हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद बात करें खाद्य कंपनी, यानी जो सारी खाद्य कंपनी मतलब खाद्य पदार्थ जो बनाती है वैसी कंपनी, उन लोग के बीच, तो उन लोग के बीच क्या होता है, जो प्रतियोगिता होता है वो बहुत ही कम होता है, प्रतियोगिता बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मोनोप्लास्टिक में आता है, ठीक है। मोनोप्लास्टिक में क्या होता है, एकाधिकार प्रतियोगिता। इसमें क्या होता है, जो कंपटीशन होता है बहुत ही कम होता है। और बात करें हम लोग एकाधिकार में, इसमें जो प्रतियोगिता होता है वो नहीं होता, बस एक ही व्यक्ति काम कर दिया, एक ही सरकार या फिर एक ही जो भी व्यक्ति है जिसका कंपनी एक ही है भारत में लागू होता है, वही काम करता है दोस्तों, ठीक है। इसमें एक व्यक्ति का अधिकार होता है, इसमें एक कंपनी के दूसरे कंपनी से इसमें कम प्रतियोगिता होता है, ठीक है। उसके बाद बात करें ओलियोपोलिक। ओलियोपोलिक में क्या होता है, अल्प अधिकार, मतलब इसमें जो होता है दोस्तों अल्प अधिकार मतलब बहुत ही कम अधिकार होता है दोस्तों, ठीक है। इसमें क्या होता है, क्वालिटी का एक्सचेंज होता है, मतलब आपका सामान का अगर प्रोडक्ट, आपका सामान का क्वालिटी अच्छा है,
क्या होता है, सॉरी, अगर आपका सामान का क्वालिटी अच्छा है तो आपका जो प्राइस है वो भी अच्छा